द एडा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज टेबल टॉप रनवेज। मतलब ये जो टेबल टॉप रनवेज होता है ये क्या होते हैं एंड व्हाई टेबल टॉप रनवेज आज आर डेंजरस, और ये खतरनाक क्यों होते हैं किसी भी हवाई जहाज के लिए या किसी भी एयरपोर्ट पे। अगर ये रनवे है तो ये इतने खतरनाक क्यों है किसी भी प्लेन के उतरने और उसके लैंड टेक ऑफ और लैंड करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। तो आपने देखा होगा कि अगर 7 अगस्त को, अभी 10 दिन पहले ही, एक बोइंग 737 ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑन स्पेशल वंदे भारत रिपैट्रिएशन फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू कोझिकोडे ओवरशूट एंड वेंट पास द रनवे इन एंड सेफ्टी एरिया एंड फेल इनटू ए वैली। मतलब यहाँ पे सिंपल सा लैंग्वेज में समझाऊँ आपको। तो 7 अगस्त को क्या हुआ था कि एक जो एयर इंडिया जो है हमारी, उसकी एक फ़्लाइट है बोइंग 737। ये जो है एक्सीडेंट हो गई थी और उसमें जो है लगभग 18 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें दोनों पायलट्स जो शामिल थे। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद से जो है ये टेबल टॉप, और ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो टेबल टॉप रनवे पे हुआ था। तो उसी के बाद से ये जो टेबल टॉप रनवेज है वो न्यूज़ में है। और हो सकता है कि आपसे जो है आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसके बारे में पूछ लिया जाए कि टेबल टॉप रनवेज के बारे में आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था कि बोथ पायलट लॉस्ट देयर लिप्स एंड देयर वेयर कैजुअलिटीज एंड इंजरिंग ऑफ वेरिंग डिग्री एमॉन्ग पैसेंजर्स। मतलब यहाँ पे बोला जाए कि जो दोनों पायलट्स थे उन दोनों की मृत्यु हो गई एट ए टाइम। और जब तक न्यूज़ आया है अभी तक 18 लोगों की मौत होने की जो है न्यूज़ है। और बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं उनको वो जो है उनमें भी पैसेंजर्स की भी डेथ हुई है और उनमें बहुत सारे जो है इंजरीज भी हुई है। तो अब हम जानेंगे आगे कि टेबल टॉप रनवेज होता क्या है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ओवरशूट, ये ओवरशूट एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि जैसे ये रनवे है और रनवे में किसी, अगर ये एक प्लेन है और इस प्लेन को उतारना है, जहाँ पे आप देख रहे हैं .1 दिया गया है। अगर ये .1 दिया गया है तो इस प्लेन को यहाँ पे उतारना है। लेकिन क्या होता है कि जो प्लेन है वो लैंड करता है कहाँ पे, ये .4 पे। अब इतने जो दूरी है आप देख सकते हैं कि .1 से लेकर पॉइंट, ये जो बीच में दूरी है, इतनी दूरी जो है, जो ये जो प्लेन है वो रन करके तैयार करता, वो जो है दूरी घट गई है। और इस दूरी के घटने के कारण क्या होता है कि जब यहाँ पे आप जब देख रहे हैं कि जो रनवे है वो इंड हो रहा है, तो उस रनवे के इंड होने के कारण जो है ये यहाँ से आगे चला जाता है और ये एक्सीडेंट हो जाती है। तो ये जो है जहाँ पे प्लेन को उतरना चाहिए था प्लेन उससे आगे जाकर उतरता है। और इससे क्या होता है कि रनवे की जो लंबाई है, टोटल रनवे की कुछ ना कुछ लंबाई होती है। देख रहे हैं आप यहाँ से, अब देखिए यहाँ से जो .1 है से लेकर 0.678 तक, ये जो टोटल रनवे की लंबाई है। तो रनवे की जो लंबाई है वो रनवे की जो दूरी है वो उसके लिए कम पड़ जाती है और जो प्लेन है उस रनवे से आगे बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं ओवरशूट करना। अब आप देखेंगे तो ये जो है एक एरियल व्यू है किसी टेबल टॉप रनवे का। और ये आप देखें तो जो कोझिकोड एयरपोर्ट है जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ का है ये। आप देख रहे हैं कि रनवे का इंड यहाँ पे हो रहा है और इस रनवे के इंड होने के बाद यहाँ पे जो रनवे इंड हो रहा है यहाँ पे एक दीवार भी थी, इसके साथ साथ एक दीवार भी थी और इसके आगे गड्ढा है ये पूरा, और ये क्लिफ है पहाड़ का। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो प्लेन आया था वो आके यहाँ से आया और यहाँ पे जो रनवे इंड हुआ था यहाँ पे दीवार तोड़ते हुए इस गड्ढे में ये गिर गया। और ये 35 फुट नीचे जाके गिरा है। उससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो है जो कैजुअलिटी हुई है और इंजरीज हुई है और प्लेन जो है 2 टुकड़े में बट गया। तो अब हम जानते हैं कि टेबल टॉप रनवेज होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट इट इज एन एयरपोर्ट लोकेटेड एंड बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ प्लेटू और ए हिली सरफेस। मतलब ये एक ऐसा एयरपोर्ट या एक ऐसा रनवे होता है जो किसी प्लेटू, जो किसी पठार या किसी हिली सरफेस के ऊपर बनाया जाता है, उसको टॉप पे बनाया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि जब पायलट जब हमारा टेक ऑफ या लैंड कर रहा था तो उसको पता नहीं चलता कि रनवे खत्म कहाँ पे हो रहा है। उस जब वो पायलट जब रनवे पे जा रहा था तो उसको लगता है कि जैसे रनवे यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन वो अगर ऊंचाई के कारण या नीचाई के कारण उसको पता नहीं चलता है कि रनवे खत्म कहाँ पे हो रहा है। और वो लगता है उसको कि जो रनवे है ये खत्म यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली आगे जा रहा है। तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है उसको देखने में कि उसको लगता है कि रनवे आगे तक जा रहा है। और ऐसे कंडीशन में कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो ऑन द टॉप ऑफ द प्लेटू और हिली सरफेस विथ वन और बोथ एंड्स ऑफ द रनवे ओवर लुकिंग ए ड्रॉप, देयरफॉर एन एक्यूरेट लैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्यूरेट लैंडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप पिक्चर में आपने पीछे देखा कि अगर इस पॉइंट पे बोला गया है प्लेन को लैंड करने के लिए तो उसको इसी पॉइंट पे लैंड करना होगा। अगर उससे आगे ही जाता है तो ये ओवरशूट होने के, यहाँ से जो गिरने के चांसेस जो है उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है ऐसे कंडीशन में जो है एक्यूरेट लैंडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
और ये जो रनवे होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होती है, इवन फॉर द बेस्ट ऑफ पायलट्स, मतलब जो बहुत अच्छे पायलट्स हैं उनके लिए भी ये रनवे जो है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। अब आप ये देखिए कोझिकोड, मैंने पीछे पिक्चर दिखाया था, कोझिकोड एयरपोर्ट जो केरला में है, वहाँ का जो ये है, तो ये जो प्लेन, ये जो देख रहे हैं आप, रनवे जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे जो रनवे खत्म हो रहा है और इसके आगे ये पहाड़ का क्लिफ है और इसके बीच में जो है कुछ गैप है। तो यहीं से जैसे ही प्लेन ओवरशूट करता है, वो इस यहाँ पे जो दीवार होती है रनवे के लास्ट में, जब बहुत सारे रनवे ऐसे होते हैं जहाँ पे दीवार बना दी जाती है, तो जो दीवार होती है उस दीवार को तोड़ के ये आगे, उस दीवार को क्या करता है, तोड़ के, और यहाँ से वो आगे आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्लेन के एक्सीडेंट होने का जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इंडिया में कितने टोटल थे। इंडिया में जो टोटल जो है 5 है। अब देखेंगे कितने हैं, तो एक है लिंगपुई मिजोरम में, शिमला एंड कुल्लू में जो है हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम के पेयोंग में, कर्नाटक के मैंगलुरु में, और केरला के जो है कोझिकोड एंड कन्नूर में। तो टोटल जो है 5 स्टेट्स में जो है ये टेबल टॉप रनवेज है। लेकिन क्या आपको पता है कि टेबल टॉप रनवे जो है इंटरनेशनल एविएशन के रूल बुक में है या नहीं? तो एक रिटायर्ड एविएशन ऑफिशियल्स कहते हैं देयर इज नो सच टर्म एज टेबल टॉप रनवे, मतलब इन एनी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, मतलब किसी भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट में जो ICAO है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है टेबल टॉप रनवे का जिक्र ही नहीं है। उनके हिसाब से टेबल टॉप रनवे होता ही नहीं है। उनके हिसाब से सिर्फ क्या होता है, या तो एक टेबल टॉप एयरपोर्ट, सॉरी, सिर्फ या सिंपल एयरपोर्ट होगा, या सिर्फ एक रनवे होगा, उसमें टेबल टॉप नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो अब हम क्यों टेबल टॉप रनवे की बात कर रही हैं? तो हमारा जो इंडिया का जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको DGCA शॉर्ट में बोलते हैं, तो DGCA जो कहता है, रिफर्स टू डीज एयरपोर्ट इन दिस मैनर बाय वे ऑफ हाईलाइटिंग सेफ्टी मेजर्स, मतलब ये जो है टेबल टॉप रनवेज को जो है सेफ्टी मेजर के हिसाब से जो है इन्होंने जो है इस तरह के जो रनवेज है उनको जो है टेबल टॉप रनवेज का दर्जा दिया हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि अगर बात करें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे जो है टेबल टॉप रनवे नाम का कोई टेक्निकल शब्द नहीं है, कोई वर्ड वहाँ पे नहीं है, कोई टेबल टॉप एयरपोर्ट का शब्द नहीं है। वहीं पे अगर बात करें DGCA का, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया की बात करें हम, तो उनके हिसाब से जो भी एयरपोर्ट है या जो भी रनवे है, उनके सेफ्टी मेजर को लेकर हम यहाँ पे टेबल टॉप रनवेज को उनकी संज्ञा हम देते हैं। The official add that there are not many difference between a normal airport and a table top airport। बात सही है कि कोई भी जो है डिफरेंस नहीं होता है एक नॉर्मल एयरपोर्ट में और एक टेबल टॉप एयरपोर्ट में। अंतर यही है कि जो आपका जो टेबल टॉप एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट का जो रनवे होता है उसकी लंबाई थोड़ी छोटी होती है, वहाँ पे बड़े बड़े जो प्लेन्स है जो वो उसका आप उतार नहीं सकते, और नॉर्मल एयरपोर्ट पे क्या होता है सारी चीज़ें जो होती है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। अब वाई आर दीज एयरपोर्ट्स ड्रॉइंग अटेंशन नाउ, मतलब जो ये जो एयरपोर्ट्स है, जैसे मैंने पीछे 5 राज्यों के जो एयरपोर्ट्स की बात की है, तो वो क्यों अटेंशन अभी, मतलब क्यों हमारे अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं? तो एक्चुअली सबसे पहला जो एक्सीडेंट आया था इस तरह का, वो मई 22 2010 में आया था, और कहाँ पे आया था? मैंगलुरु, कर्नाटक के मैंगलुरु में। जो हमने पीछे देखा था कि कर्नाटक के मैंगलुरु में भी जो टेबल टेप रनवे और एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे जो है सबसे पहले जो इंडिया का जो एक्सीडेंट आया था वो 22 मई 2010 को आया था, जब एक प्लेन का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। और वो भी जो है एयर इंडिया का ही प्लेन था, और वहाँ पे जितने भी मौजूद जो 159 मेंबर थे, 159 या 160 थे, जितने भी जो टोटल लोग थे वहाँ पे, क्रू पायलट सब सारे के सारे जो है वहाँ पे डेथ कर गया था, और ये बहुत ही बड़ा ट्रेजिक एक्सीडेंट था वहाँ पे उस टाइम में। तो ये जो अभी, ये बात नहीं कि अभी ये एयरपोर्ट खतरनाक है, ये जो है खतरनाक, आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से ये सारे चीज़ यहाँ पे हो रही है। और इस बीच में भी बहुत सारे जो टेबल टॉप रनवेज के ऊपर जो है एक्सीडेंट हुए हैं, और बीच बीच में मांग भी उठती रही है कि इस तरह की जो एयरपोर्ट्स है यहाँ पे जो है जो बड़े प्लेन्स है उनकी जो लैंडिंग को जो है रोका जाए। अब जब 2010 में ये एक्सीडेंट हुआ था, तो सरकार ने क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी, और कमेटी को बोला गया था कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए कि इस तरह के रनवे के साथ क्या करना चाहिए और क्या हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट बोला गया था, इस रिपोर्ट में पॉइंटेड आउट किया गया था, पॉइंटेड आउट इशूज लाइक अवॉइडेंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोप इन द ओवरशूट एरिया, मतलब जो ओवरशूट एरिया जो होते हैं, मान लेते हैं अगर किसी प्लेन को उतारने के लिए अगर 3000 मीटर का जो है एक रनवे चाहिए, और वो और होता क्या है कि जो इंटरनेशनल एविएशन का जो रूल्स है उसमें कहा था कि आपको जो है 90 मीटर जो है कम से कम जो है 90 मीटर का जो है एक बैकअप एरिया का है। तो जैसे मान लेते हैं अगर आपका एयरपोर्ट आप दिखला रहे हैं कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, रनवे यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इस रनवे के बाद जो है आगे यहाँ पे एक 90 मीटर का जो है
एरिया होना चाहिए, एक रनवे होना चाहिए। आप इंडिकेट तो कर रहे हैं कि रनवे खत्म यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके आगे भी 90 मीटर का एक रनवे का एरिया होना चाहिए कम से कम। और आप इसको मैक्सिमम आप अपने हिसाब से जितना ही बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कोझिकोड का एयरपोर्ट था वहाँ पे 240 मीटर ये एरिया यहाँ पे था, सुरक्षित एरिया था। लेकिन फिर भी जो है 240 मीटर का एरिया होने के बाद भी जब ओवरशूट कर जाता है कोई प्लेन, तो फिर भी वहाँ पे वो खतरा होता है। तो हमें जो बोला जा रहा है कि जो ओवरशूट का जो डाउनवर्ड स्लोप जो होते हैं, मतलब जो पहाड़ पे अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे जो ओवरशूट हो सकते हैं कभी कभी प्लेन, तो उसको हमने अवॉइड करके रखा हुआ है। तो ये जो है बहुत ही बड़ा इशू बन गया है। तो डीजीसीए हैड क्लासिफाइड सर्टेन एयरफील्ड एज क्रिटिकल। इसमें जो है डीजीसीए ने जो कुछ एयरफील्ड्स हैं उसको उन्होंने क्रिटिकल के रूप में चिन्हित किया कि ये जो एयरपोर्ट्स हैं, और ये सारी 2010 की रिपोर्ट में है, ये जो कुछ एयरफील्ड्स हैं ये क्रिटिकल है और यहाँ पे जो है प्लेन की जो आवाजाही को कम करनी चाहिए या यहाँ पे बड़े प्लेन्स को उतारना नहीं चाहिए। उसके बाद द नीड फॉर ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम। ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम क्या होता है कि जब आप कोई प्लेन जब उतरता है, आपने ये जो सिस्टम होता है मेनली यूज किया जाता है एयरफोर्स में, कि जब कोई प्लेन उतरता है तो उसके लिए जब जो रनवे है वो कम पड़ता है, तो उसके जो हम उसके पहियों को या उसको किसी तरीके से हम अरेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जाके एक सर्टेन दूरी के बाद वो अपने आप रुक जाता है और उसके वो एक्सीडेंट नहीं होता है। जो ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम है, आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा कि जब कोई जो एयरफोर्स का कोई प्लेन अगर किसी जहाज़ पे जब किसी पे उतरता है तो क्या होता है कि कुछ स्टाफ जो है कुछ जो हुक्स लेके खड़े होते हैं, तो वो हुक्स क्या करते हैं वो जहाज में फंसा देते हैं। उसी को हम जो है ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। तो उन्होंने बताया था कि ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम की जो है व्यवस्था हम ऐसे एयरक्राफ्ट के साथ कर सकते हैं। उसके बाद एक विजुअल डिफेंस सिस्टम, मतलब एक विजुअल डिफेंस सिस्टम भी होना चाहिए टू अलर्ट द पायलट व्हाइल लैंडिंग ऑन द रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। मतलब ये क्या होना चाहिए कि पायलट को ये बताया जाना चाहिए जब पायलट लैंड कर रहा हो तो उसे हम उसको बताना जाना चाहिए कि आपको कितना डिस्टेंस अब कवर करना रह गया है। उससे पायलट क्या हो सकता है कि टाइम पे ब्रेक लगा के एक्सीडेंट होने से बचा सकता है। अच्छा, उसका लोकेशन ऑफ द एटीसी टावर, अप्रोच एंड एरिया रडार्स, इस सबको जो है सही करना चाहिए कि आपका जो एटीसी टावर है उसका लोकेशन कहाँ पे है, वो एयरपोर्ट के नज़दीक है या वो कहाँ पे है, उसकी हाइट क्या है, उन सारी चीज़ों के ऊपर इसमें डिस्कस किया गया है। द रोल ऑफ रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कोई प्लेन की एक्सीडेंट होता है, तो सबसे जो फायर फाइटिंग और जो रेस्क्यू टीम होती है उन कितनी जल्दी जो है वहाँ पे पहुँच पाते हैं प्लेन पे, उतना जल्दी जो है उतना जो है वो जो कैजुअलिटी होने से बचा लेते हैं। लाइक केरल वाले केस में क्या होता है, जो कोझिकोड वाले केस में क्या होता है कि जब प्लेन जब गिर रहा था तो वहाँ पे जो है एक किसी जो है सैनिक ने वहाँ पे सिक्योरिटी में थे, किसी सिक्योरिटी ने उसको गिरते हुए देख लिया था और उसने जो है तुरंत जो फायर फाइटिंग टीम है और जो रेस्क्यू टीम है उसको अलर्ट कर दिया था। तो उससे क्या हुआ कि जो टीम थी वो एक्सीडेंट होने से पहले वो रेडी हो गई और वो जाके जब तक एक्सीडेंट हुआ तब तक उन्होंने जाके बहुत लोगों को भी बचा लिया। तो उससे जो कैजुअलिटी जो है हुई, जो इंजरीज हुई वो बहुत ही कम हुई। तो जो फायर फाइटिंग और जो रेस्क्यू टीम है इसकी जो है सर्विस को जो है और इम्प्रूव करने की बात की गई है वहाँ पे। अब बात आती है कि व्हाट मस्ट इंडियन एविएशन डू, ये भी जो है उसी रिपोर्ट में बात की गई है कि इंडियन एविएशन को क्या करना चाहिए। तो इंडियन नीड्स टू मूव अवे फ्रॉम द कल्चर वेयर आफ्टर एवरी फेटल एक्सीडेंट ऑफिशियल से रनवे विल कन्फ्रंट टू ICAO standard, the investigation will identify the accident cause and the steps will be taken to rectify the deficiency etc। मतलब जब भी कोई एक्सीडेंट होता है इंडिया पे, आपने देखा है ना सिर्फ एविएशन के मामले में, आप किसी भी मामले में देख लो, रोड एक्सीडेंट होता है, कोई भी रेलगाड़ी के एक्सीडेंट होता है, मतलब किसी भी मामले में आप देख लो, तो वहाँ पे हर बार जो है जो ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं, ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है एक इंक्वायरी बैठाएंगे, इंक्वायरी होगी, हम इसको देखेंगे, फिर इसको इम्प्रूव करेंगे, और हर बार यही चीज़ होती है। तो हमें जो है इन चीज़ों से जो है मूव अवे करना है। मतलब हमें ये नहीं कि हमें एक्सीडेंट होने का इंतजार नहीं करना है, हमें एक्सीडेंट होने ही नहीं देना है। एक मैं स्टैटिस्टिक्स के लिए बताता हूँ कि जो एयर इंडिया है, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, एयर इंडिया में क्या है, लगभग एक प्लेन के ऊपर लगभग कहे तो 400 प्लस जो है 400 के आसपास जो है इनके पास कर्मचारी है। और जो एयर सिंगापुर है, जो सिंगापुर का जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उनके पास जो है एक प्लेन के ऊपर लगभग 150 के आसपास, पूरा कंफर्म नहीं है, मतलब वहाँ पे 150 के आसपास जो है कर्मचारी है एक प्लेन के ऊपर। तो और जब भी मतलब हम और लेकिन देख लें आप कितना अंतर है, यहाँ पे जो लगभग 2 गुना ही ज़्यादा जो है एयर इंडिया के पास कर्मचारी है एक प्लेन को, लेकिन फिर भी जब एयर इंडिया के जो है प्लेन का जो है एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एयर सिंगापुर। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कर्मचारी रखने से कुछ नहीं होता है।
आपको जो है जो कुछ भी है जो स्टैंडर्ड्स है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। आईसीएओ जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो है ऑर्गेनाइजेशन को इसके स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखें। आप देख रहे हैं कि 2010 में हमारा पहला जो है टेबल टॉप रनवे पे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद भी हमने एक रिपोर्ट भी आई, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरे और हम सारी चीज़ों को ऐसे ही चलता है वाले कंडीशन में हमने छोड़ दिया है। तो हमें इससे क्या होगा, हमें इससे मूव अवे करना है। उसके बाद क्या है कि इफ गवर्नमेंट इज सीरियस टू नीड टू डिक्लेयर कोझिकोड एट कोड 3C एयरपोर्ट फॉर ओनली नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, मतलब यहाँ पे जो है जो कोझिकोड एयरपोर्ट है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसको सिर्फ नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पे उसको चालू रखना चाहिए, बाकी के लिए नहीं। बैन लैंडिंग्स ऑन रनवे 10 ड्यूरिंग द मानसून, और जो जिस रनवे पे एक्सीडेंट हुआ है वो रनवे कौन सा है, वो रनवे 10 है। तो जो मानसून के दौरान जो है इस रनवे पे जो है लैंडिंग को बैन कर देना चाहिए, ताकि जो क्या होता है कि जब मानसून होते हैं तो आप जानते हैं कि केरला से मानसून जो हमारे देश में प्रवेश करता है, और तो मानसून से प्रवेश करे उससे मतलब नहीं, मानसून जब होती है तो जो बारिश के कारण जो है तो रनवे पे फिसलन बढ़ जाती है। तो उससे क्या है कि जो जो रनवे है 10, उस पर जो है मानसून के दौरान लैंडिंग को बैन कर देना है, ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। उसके बाद इंश्योर दैट ऑल रनवे कंडीशन स्टैंडर्ड आर इन्फोर्स्ड, मतलब जो रनवे है उसको जो है आईसीएओ को जो है स्टैंडर्ड के अनुसार जो है उसको बनाया जाए, उसको इन्फोर्स किया जाए। लाइक आईसीएओ का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो रनवे है, जैसे मैंने पहले बताया था, रनवे के आगे जब मान लेते हैं रनवे यहाँ पे खत्म हो रहा है तो रनवे के आगे जो है 90 मीटर का एक एरिया होना चाहिए, मतलब रनवे के आगे जो है 90 मीटर का एक्स्ट्रा एरिया होना चाहिए, और जो इस कोझिकोड एयरपोर्ट पर नहीं था। तो ये क्या है, इसको इंश्योर करना है हमारे रनवे कंडीशंस को। उसके बाद इंश्योर अप्रोच एंड लैंडिंग एक्सीडेंट ट्रेनिंग फॉर पायलट इज इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, मतलब जो अप्रोच लैंडिंग है, इंश्योर अप्रोच एंड लैंडिंग एक्सीडेंट, और मतलब पायलट की ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की जा रही है कि पायलट को आप अच्छे से ट्रेन कीजिए। उसके बाद जो है हमें कॉमर्शियल्स जो है एंड नॉट लुक्ड एट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, मतलब हमें जो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट की तरफ जो है नहीं देखना है, कॉमर्शियल इंटरेस्ट जो है हमारा उसकी तरफ नहीं देखना है, हमें जो है सेफ्टी ओरिएंटेड बनना है। अभी बहुत बार होता क्या है कि हम जो है कॉमर्शियल पैसे के चक्कर में जो है हम जो है सेफ्टी को जो है इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जो एक हवाई जहाज होता है वो बहुत ही, जब वो उड़ान भर रहा होता है, जब वो लैंड कर रहा होता है, जब वो टेक ऑफ कर रहा था, उसमें बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है उसके लिए। तो अगर थोड़ा सा भी, बहुत बार आपने देखा हो कि एक पक्षी के टकराने के कारण जो है हवाई जहाज को टेक ऑफ करने के बाद लैंड करा दिया जाता है। तो क्या होता है कि हमें सेफ्टी ओरिएंटेड बनना है, हमें ये नहीं कॉमर्शियल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सेफ्टी ओरिएंटेड बनेंगे तभी हम इस तरह के जो है एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिलेगा। आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।